रचना के चरण में ये लिखेंगे कि उस चीज को बनाने के लिए आपने क्या क्या स्टेप लगाया, जो जो स्टेप लगाया उसको लिखते हैं रचना के चरण में। सो हाय गाइस, मैं आशीष यादव और आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे है। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्लास मैथ का और हम आपको यहाँ पे रचनाएं पढ़ा रहे थे। रचना का मैंने एक वीडियो आपको बनाया था और उसमें एक अगर रेखाखंड है तो उसको किस तरह से दो भागों में डिवाइड करते हैं उनके बारे में बताया था। और आज मैं अभी जो एक्सरसाइज 11.1 है इसका मैं बेस आपको बता रहा हूँ। उस दिन का जो बेस बताया था वो केवल आपको समझाया था और आज का मैं बेस भी बताने वाला हूँ 11 पॉइंट किसका 1 का। तो 11.1 में आपको दो ही टाइप के सवाल मिलने वाले हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के सवाल मिलने वाले हैं। फर्स्ट टाइप का ये होगा कि फर्स्ट टाइप के जो सवाल होगा मैं उसको बता दूं कि फर्स्ट टाइप के इस टाइप के सवाल आते हैं पेपर में कि एक रेखाखंड दिया रहेगा, उसकी लंबाई भी दी रहेगी, बोलेगा कि इतना सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचो और पटरी और प्रकार की सहायता से इसको इतने भागों में 5 संबंधी 8 या फिर 8 संबंधी 3 4 संबंधी 5 इतने भागों में क्या करना है, इसको बांटना है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एक टाइप का ये हो गया। दूसरे के टाइप का ऐसा क्वेश्चन बनाएगा कि कोई एक ट्राइंगल दे देगा, बोलेगा इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज की निर्माण करिए, रचना करिए। बस हो रहा, बोलेगा कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी लंबाई AB बराबर इतना, BC बराबर इतना, CD बराबर इतना है। इसकी सहायता से एक अन्य त्रिभुज की निर्माण करिए, इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की निर्माण करिए। क्लियर? तो ये दो टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है। तो उनमें से आज मैं आपको फर्स्ट टाइप का बता रहा हूँ क्वेश्चन। पहले मैं इस क्वेश्चन को क्या करूंगा, इस बोर्ड पे आपको समझाऊंगा कैसे लिखना बोर्ड के पेपर में, उसको बताऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको इसको क्या करूंगा ना, खींच के बताऊंगा कॉपी पे। पहले मैं यहाँ समझाने के बाद जब समझा दूंगा ना तो इस वीडियो को एंड में देखेंगे तो उसको मैं कॉपी पे बताया रहूंगा। तो जिससे कॉपी पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें चांदा गोला प्रकार ये सब लगाऊंगा तो लगेगा नहीं सही से, तो उसको कॉपी पे दिखाऊंगा तो ज्यादा आपके लिए बेस्ट होगा, आप अच्छे समझ पाएंगे। तो चलिए इसका देखिए बेस चल रहा है और इसका आज हम बेस में क्या करा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन से बेस को हल करेंगे। इस बेस को कैसे, इस बेस को हम लोग क्वेश्चन से हल करेंगे। तो देखिए आपके फ्रंट पे क्वेश्चन लगा हुआ है, यहाँ से बता रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और इसे क्या करना है, इसे 5 संबंधी 8 के अनुपात में क्या करना है, बांटना है। इस टाइप से क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सब क्वेश्चन को सॉल्यूशन करिएगा। सॉल्यूशन करने के बाद उसके बाद लिखिएगा दिया है और उसके बाद क्या, डैश। क्या दे दिया है, 3 चीज मैं उस दिन बताया था और आज भी बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग दिया है लिखेंगे, फिर उसको रचना करनी है, फिर उसके बाद लिखेंगे रचना की चरण। 3 चीज आपको याद रखना। उसके पहले मैं बताया था, आज भी बता देता हूँ क्या क्या लिखना है। सिद्ध करना है, सॉरी दिया है, रचना करनी है, रचना के चरण। मेरे फर्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे उसमें बताना है कि दिया में क्या लिखते हैं। मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें से जो अच्छे फैक्ट होंगे उनको लिख लेते हैं। रचना करनी है, रचना करनी में मतलब आपको क्या करना है उसके बारे में लिखना है। तो क्लियर? तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया में, और हमको क्या दे दिया है, एक रेखाखंड। हमको ये क्या किया है, एक रेखाखंड जिसकी लंबाई, एक रेखाखंड दिया है और जिसकी अगर लेंथ की बात किया जाए, लंबाई की बात किया जाए तो वो 7.6 सेंटीमीटर का है। दिया में लिखने के बाद अब उसके बाद लिखेंगे दिया है, फिर रचना करनी है, रचना करनी है, ऐसे बोर्ड के पेपर में लिखिएगा। अब रचना क्या करनी है, रचना ये करनी है कि 7.6 सेंटीमीटर का जो रेखाखंड है इसको 5 संबंधी 6 के अनुपात में क्या करना है, बांटना है। 5 संबंधी 8 के अनुपात में, यानी 7.6 सेंटीमीटर के रेखाखंड को क्या करना है, 5:8 के अनुपात में क्या करना है, बांटना है। अनुपात में क्या करना है, बांटना है। ये आपका होगा। अब तीसरा का स्टेप हम लोग लिख लेंगे क्या, रचना के चरण। रचना के चरण, ये तीसरा का स्टेप होगा। रचना के चरण में क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से लिखते हैं। 3 पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट। क्या पॉइंट लिखेंगे, कम से कम आपको पेपर में 6-7 पॉइंट तो लिखना होगा, 6-7 पॉइंट लिखेगा।
अभी लिखेंगे कैसे, इसको याद करके जाएंगे? बिल्कुल नहीं याद करना है, याद करोगे कल्याण नहीं होगा। कुछ भी याद करने की चीज नहीं, बस ये दिया है रचना करनी, रचना के चरण याद कर लेना बस। अब ये सब काम कैसे होगा, देखो मैं चित्र बना रहा हूँ, बात यहाँ से बन जाएगी। देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, एक रेखा खंड खींच लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। कितने सेंटीमीटर का खींचूंगा, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींच लेना। स्केल उठाया, इंची होगा सबके पास, इंची से ए मैंने खींच दिया 7 दशमलव कितने का, मैं ए मान लिया, ए नाम रख लिया बी, और ये मैंने खींच दिया 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खंड खींच दिया। क्लियर? मैं स्केल से नाप के दिखाऊंगा, अभी मत कर देना कि इतना बड़ा 7 सेंटीमीटर थोड़ी ना होता है, इतना बड़ा खींच दिए मैं आप। अरे भाई साहब मैं तो आपको समझा रहा हूँ ना, आपका इतना बड़ा आएगा, इतना बड़ा खींच लेना, इतना बड़ा आएगा, इतना बड़ा आएगा, इतना बड़ा आएगा आपका, तो इतना बड़ा खींच लेना। मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ये भी खींच लिया। इसको अच्छा कितने में 5 संबंधी 8 में कैसे बांटेंगे वो तरीका सिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या करना, एक सिरा ये बचा हुआ है, एक सिरा ये है, तो किसी एक सिरे से क्या कर लेते हैं, एक सिरे से ना न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींच लेते हैं। कितना न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींच लिया, तो ए बी इसका नाम मैंने रख दिया कितना, सी रख लिया। न्यून कोण बनाते हुए खींचेंगे, न्यून कोण का मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसा कोण जो 90 अंश से क्या हो, कम हो। तो ये देखेंगे कोण 90 अंश से कम है। क्लियर? आपको किस वाले रेखाखंड को 5 संबंधी 8 के अनुपात में बांटना है, इसको कि इसको? तो आप बताएंगे कि हमको सर ए बी को बांटना है 5 संबंधी 8 के अनुपात में, न कि इसको बांटना है। इसको बांटने के लिए ये हमारी हेल्प करेगी, मदद करेगी। क्लियर? आपको रियल में इसको बांटना है, मेन रेखाखंड ये है ना, ये तो अपने से मैंने रेफरेंस दिया है। तो न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींच लिया, ये न्यून कोण है क्योंकि ये एंगल जो है 90 से क्या है, कम है। अब क्या करेंगे, अब जो न्यून कोण बनाने वाली रेखाखंड इस पे चाप मारते हैं। क्या लगाते हैं, चाप। अब कितना चाप लगाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रेशियो दिया रहेगा इसके योग के बराबर चाप मारेंगे। ये तो कितना है, ये 5 रेशियो कितना है, 8 है ना, 8 और 5 13 चाप लगाएंगे, इसके योग के बराबर लगाते हैं क्या, 13 चाप। तो अब के चाप कैसे लगाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ, गोला प्रकार लेंगे ऐसे, उसमें रूल भर लीजिएगा पेंसिल से, भरने के बाद ऐसे दूरी डिसाइड करके 13 चाप लगाएंगे। चलिए देखिए कैसे लगा रहा हूँ। गोला प्रकार हो गया हमारा, पेंसिल हो गई, मैंने अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 13 चाप लगाएंगे। अब एक बार जितना दूरी भर लिया आपने, तो दूरी को कम बेसी मत करना, पूरे चाप एक ही दूरी पे लगना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। तो चलिए मैं ऐसे में 13 चाप लगा देता हूँ। मैं लास्ट में नाप उससे बताऊंगा। मैं देखो 1 चाप, 2 चाप, 3 चाप, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस तरह से हमने 13 चाप लगा लिया। अब इनका कुछ चापों का नाम रख लेना। नाम कैसे रखते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, नाम रखने को कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं एक आइडिया बता रहा हूँ। ये ए से स्टार्ट है ना, तो A1, A2, A3, A3, A4, A5 डॉट डॉट ऐसे रखते जाएंगे ना, तो वो नाम अच्छा पड़ता है थोड़ा। A1, A2, A3, A10, A11, A12 और A कितना हो गया, 13 हो गया। अब ऐसे A1, A2 रखने से फायदा हो जाएगा कि एग्जाम में तुरंत गिन लेंगे कि 13 लाइन है, 13 तो चाप लगाया हुआ है। क्लियर? लगाने के बाद अब क्या कर लेंगे, अब 13 चाप लगा दिया ना, यहाँ से 13 चाप मैंने क्या कर दिया, इस तरह से इसके ऊपर हमने 13 चाप लगा दिया। अब चला A13 जो लास्ट वाला होगा, उसको स्केल की सहायता से इस वाले बिंदु को ये यहाँ से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। लास्ट वाले को मिलाइएगा, लास्ट वाले से मिलाने के बाद अब क्या कर लेते हैं, अब इसको बांटना है ए बी को 5 संबंधी 8 के अनुपात में। तो कैसे बांटेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये कितना है, 5 है, तो अब ए से स्टार्ट करिएगा, 5वां पकड़ लीजिएगा, 1 2 3 4 5, 5वां, यही ना 5वां है। अब यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, और वो लाइन किसके समांतर खींचेंगे, जो रेखाखंड बी, ये 13 बी खींचे है ना, इसके पैरेलल खींचेंगे, इसके समांतर। तो जैसे मैंने इसके समांतर ये खींच लिया लाइन, ये लो, इसके समांतर, इसके से आप खींचिएगा, अगर समांतर नहीं रहेगा तो इसको समांतर आपको क्या करना होगा, करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखिए मेरा समांतर नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा और सुधार कर लेता हूँ, एकदम आपको पैरेलल खींचना है। चलो मैं इसके समांतर खींच लिया। तो अब इसको कहीं ना कहीं रेखाखंड ए बी को इंटरसेक्शन किया, इसका मैंने नाम रख लिया कितना, बिंदु डी। तो यही जो बिंदु डी है वो रेखाखंड को क्या करेगा,
5 संबंधी 8 के अनुपात में बांटेगा। किस रेखाखंड को? रेखाखंड AB को 5 संबंधी 8 के अनुपात में क्या कर देगा? बांट देगा। ये जब हो रहा था ये सब एक इसको बांटने में मदद कर रहे थे। तो अब यही जो पॉइंट यहाँ पे A निकल गया, यहाँ पे B हो गया और एक पॉइंट क्या हो गया? D हो गया। यही इसको जो होगा 5 संबंधी 8 के अनुपात में क्या करेगा? बांटेगा। ये कोई नहीं करेगा कि ये लंबाई 5 की होगी, ये लंबाई 8 की होगी, नहीं। अनुपात जैसे जैसे देखिए 24 कितना हो जाए, अगर 48 हो जाए तो अगर इसका अनुपात कोई पूछेगा तो काटेंगे तो 24 दूना 48 होगा, 1/2 आएगा। तो कोई बोले कि दो संख्याओं में 1/2 का अनुपात है तो वो संख्या 1 और 2 नहीं है, पता नहीं कौन सी संख्या है, वो तो 24 और 48 है। तो उसी तरह से इसको हमको बांटना है 5 संबंधी 8 के अनुपात में। तो ये लेंथ कितनी, ये लेंथ कितनी पता नहीं है, लेकिन ये 5 और इनका इसका लंबाई और इसके लंबाई का अनुपात जो होगा वो 5 संबंधी 8 आएगा। तो फिर क्वेश्चन में बोला है कि फिर क्वेश्चन बोला है कि इनकी लंबाई को भी नापिए। तो अब AD की लंबाई और DB की लंबाई नाप लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर? बस तो मेरे ख्याल से चित्र समझ में आया होगा कि कैसे किया गया। तो अब देखिए आते हैं हम लोग क्या रचना के चरण में क्या करेंगे ना। रचना के चरण में यही पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखते हैं। रचना के चरण में कुछ करते नहीं है। क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आपने इसको बनाया चित्र को, तो क्या किया, जैसे 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 आपने किया है वही काम को हम लिखते हैं रचना के कहाँ चरण में। तो देखिए रचना के चरण में बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। रचना के चरण हेड में सबसे पहले पॉइंट फर्स्ट डालेंगे। पॉइंट क्या? फर्स्ट। पॉइंट फर्स्ट में सबसे पहले हमने क्या किया, देखो जैसे जैसे बोला हूँ वैसे वैसे करना है। सबसे पहले हमने एक रेखाखंड AB खींचा जिसकी लंबाई 7.6 सेंटीमीटर है, या फिर ऐसे नहीं करना चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा जिसका नाम क्या रखा? AB रख दिया। AB रखा, एक पॉइंट तैयार। अब दूसरा का पॉइंट में लिखेंगे कि बिंदु A से, कहां से? बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए हमने एक रेखाखंड AC खींचा। क्या बोल रहा हूं? बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए हमने एक रेखाखंड क्या खींचा? AC खींचा। 2 पॉइंट तैयार। तीसरा की पॉइंट क्या करते हैं? तीसरा की पॉइंट में लिखेंगे कि रेखाखंड AC पर, रेखाखंड हमने क्या AC पर हमने क्या किया? 13 चाप लगाया। कितना चाप? 13 चाप लगाया जिसका नाम क्रमशः A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13 रखा। 3 पॉइंट तैयार। चौथा पॉइंट में अब क्या करेंगे? अब उसके बाद लिखेंगे कि बिंदु A13B, बिंदु A13 को बिंदु B से क्या किया? मिलाया स्केल की सहायता से। मतलब कैसे लिखेंगे चौथे पॉइंट में? चौथे पॉइंट में ऐसे लिखेंगे कि बिंदु A13 को स्केल की सहायता से बिंदु B को क्या किया? बिंदु B से मिला दिया। अब अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे? उसके बाद लिखेंगे इसी प्रकार बिंदु A5 से, देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, बिंदु, इसके बाद क्या लिखेंगे? बिंदु A5 से A13B के समांतर हमने एक रेखाखंड क्या किया? खींचा, और जिसका नाम क्या रखा? A5D रखा, जिसका नाम A5D रखा। क्लियर? अब उसके बाद लिखेंगे कि यही बिंदु D, अगला पॉइंट में यही बिंदु D रेखाखंड किसको? AB को किसमें? 5 संबंधी 8 के अनुपात में क्या करता है? बांटता है। सिर्फ अनुपात में। बस अब आगे बोला है कि इसकी लंबाई भी नापिए, तो इसकी लंबाई नाप लेंगे। तो इसके बाद अगला पॉइंट में लिखेंगे, जब पॉइंट हुआ होगा उसके आगे लिखेंगे, मान लेते एक पॉइंट और डाल दिया, मान लेते 8वां पॉइंट रहा होगा, तो 8वां पॉइंट में लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे? लंबाई किसका? AD बराबर जितना आएगा उतना लिख देंगे, और उसके बाद DB की लंबाई जितना आएगा उतना क्या कर देंगे? लिख देंगे। मैं यहाँ पे स्केल नहीं लगाया हूँ, मैं जब लास्ट में बताऊंगा तो वहाँ पे नाप के दिखाऊंगा आपको। तो क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा अच्छे से। आपको ऐसे करना है, और आपको रचना लिखने का तरीका ऐसे लिखना। मैं जितने भी रचना बताऊंगा सब ऐसे ही खत्म कर दूंगा, मेरी बात पे ट्रस्ट करिएगा। सबसे पहले दिया लिखेंगे, रचना करनी है, फिर रचना के चरण। दिया में क्या लिखेंगे? जो रेखाखंड दिया रहेगा उसकी लेंथ फेंथ जो रहेगा उसको लिख लेंगे। रचना करनी है मतलब क्या बनानी है, क्या करना, वो लिख देंगे इसमें। रचना के चरण में क्या लिखेंगे? ये चित्र को आपने बनाया कैसे,
चित्र को कैसे बनाया, जो बनाए रहेंगे जैसे जैसे वैसे 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 क्या कर देंगे, लिख देंगे और रचना के चरण हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, आपको कॉपी भी बना के दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल से ऐसे खुद ही समझ आ गया होगा, चलो फिर भी कॉपी बना देते हैं। तो चलिए साथियों, इसको हम लोग क्या करते हैं, बना के डायग्राम को देख लेते हैं। सबसे पहले जो लेंथ दिया गया है उतने माप का एक रेखाखंड हम लोग खींच लेते हैं। तो लेंथ हम लोग को कितना है, 7.6 सेंटीमीटर लेना है। तो 7.6 सेंटीमीटर देखो मैं ले रहा हूँ। ये 7 हो गया और 0.5 हो गया, उसके बाद ये हो गया वो कितना 0.1। तो अब यहाँ से हम लोग खींच लेते हैं 7.6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम लोग क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं। 7 कितने का हो गया, ये 6 का हमने ले लिया। अब इसका क्या कर लेते हैं, अब इसका नाम हमने ले लिया। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसका नाम बना लिया और इसके नाम को मैं मान लेता हूँ A और यहाँ पे नाम रख लिया मैंने क्या, B। और इसकी लेंथ लिख लीजिएगा कितना है, 7 पॉइंट कितने का है, 6 सेंटीमीटर का है। अब उसके बाद क्या करेंगे, बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए एक लाइन ड्रा कर देंगे। चाहे इस सिरे से करिए चाहे इस सिरे से, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस सिरे से मैं कर देता हूँ, जैसे कल बताया था, जैसे मैं बताया था वीडियो में वैसे ही। तो यहाँ से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड क्या कर देंगे, ड्रा कर देंगे इस तरह से। चाहे जितना बड़ा आप ड्रा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी समझदारी से, ज़्यादा बड़ा ड्रा करने से कोई मतलब भी नहीं है। ये हो गया आपका न्यून कोण, क्योंकि ये डिग्री है, 90 डिग्री से क्या है एंगल एक कमी है, तो न्यून कोण हो गया। अब इस पर चाप लगाना स्टार्ट करते हैं। और कितना चाप लगाएंगे, इसको बांटना कितने रेशियो में है, 5 रेशियो कितने में बांटना है, 8 में ना। तो इसके योग के बराबर लगाएंगे। 8 5 कितना होगा, 13 चाप इस पर लगाना पड़ेगा आपको। अब ये गोला प्रकार हो गया इसमें। अब इसमें से हम क्या करते हैं, 13 चाप लगाना स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर लेना, कितना मेजर कर लेना, इस हिसाब से करना कि 13 चाप इस पर आ जाए। अब पता चला इतना बड़ा बड़ा डिस्टेंस आपने भर लिया और पता चला कि एक के चाप लगाने में ख़त्म हो गया, तो हिसाब से अपने हिसाब से इसको आप क्या करिएगा, मेंटेन कर लीजिएगा। तो चलिए 13 चाप इस पर हम लगा लेते हैं। छोटा छोटा चाप भर रहे हैं जिससे कि आ जाए और ये काम हो जाए आसानी से। तो देखिए मैंने लगा दिया इस पर। ये पहला चाप हो गया फर्स्ट, और ये हो गया आपका कितना, सेकंड, और ये हो गया आपका क्या, थर्ड। टेंथ आर्क लग गया और 3 आर्क और लगाना है। 11th हो गया और ये हो गया आपका 12th और ये और लगाना है और ये हो जाएगा आपका 13। तो अगर रेखाखंड छोटा हो गया है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेंगे। अगर छोटा पड़ गई है तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, फिर स्केल लगा के इसको क्या कर देंगे, ऐसे बढ़ा लेंगे इस तरह से। अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, नाम रख लेते हैं। और नाम जो रखने का तरीका सिखाया था वैसे ही इसका नाम क्या करेंगे, हम लोग रख लेंगे। तो नाम इसका रख लेते हैं। देखिए कितना होगा, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और ये हो जाएगा कितना, A9 और A10 ले लिया, A11 और A12 ले लिया और यहाँ से हो जाएगा A कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, जो तरीका बताया था, ये लास्ट वाले को इस वाले से मिला देंगे। इस तरह से लास्ट वाले को स्केल की सहायता से इस तरह से आप इसको क्या कर देंगे, एकदम इस तरह से इसको मिला देंगे। क्लियर, मिल गया। मिलाने के बाद अब क्या करेंगे, 5:8 में बांटना है तो 5वां पकड़ेंगे यहाँ से, स्टार्ट से यहाँ से 1 2 3 4 5, 5वां चाप को पकड़ेंगे और इसके पैरेलल क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। इसके कहाँ, पैरेलल, पैरेलल का मतलब समझते हैं ना, इसके एकदम समांतर खींचना है आपको, तभी आंसर आएगा, अन्यथा क्या होगा, ये गलत होगा। तो इसके पैरेलल हम लोग क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं। तो देखिए ये इसके पैरेलल हमने क्या कर दिया, बना लिया इस तरह से, और ये इसको यहाँ से हमने क्या कर दिया, मिला दिया। मिलाने के बाद ये यहाँ पे क्या किया, इंटरसेप्ट किया और इसका नाम मैंने क्या रख लिया, पॉइंट डी रख लिया। तो यही जो लेंथ होगा, पॉइंट डी जो होगा, वो रेखाखंड ए बी को क्या करेगा, 5:8 के अनुपात में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, दोनों लेंथ को बोला है कि इसको मेजर करके बताइए कितना होगा। तो चलिए इस लेंथ को हम लोग क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसका रिस्पांस कितना आता है। तो यहाँ से अगर देखिए इसका लेंथ नाप रहे हैं तो ये देखिए ये आ रहा है आपका, देखिए 3 से थोड़ा सा पहले है, यानी 2.9 आ रहा है। ये वाला आगे वाला लेंथ 2.9 है, कितने का, अगर इसकी बात किया जाए तो ये वाला लेंथ जो AD है, AD की लंबाई की बात किया जाए तो ये 2.9 सेंटीमीटर का आ रहा है।
अब पीछे का हम लोग देख लेते हैं, ये आपका डीबी कितने का रहा है। अगर डीबी की बात किया जाए तो ये नियरेस्ट आ रहा है कितने का 4.7 के अबव आ रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपका 8 हो सकता है ना, अगर मिस होगा तो थोड़ा गलत बताएगा। और यहाँ से डीबी की जो लेंथ है डीबी की वो आ रहा है 4.7 सेंटीमीटर की आ रहा है। बस यही बनाना था और यही हमको ऐसे बनाएंगे आप, अगर पेपर में आएगा तो लेंथ कुछ भी दे सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको खींचने आना चाहिए, तरीका आपको पता होना चाहिए। तो रचना के चरण तो मैं बता दिया। सबसे देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ रचना के चरण कैसे करेंगे। सबसे पहले जो काम किए हैं वही डाल देते हैं रचना के चरण में। तो रचना के चरण में लिखेंगे सबसे पहले हमने क्या किया, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा। फिर उसके बाद लिखेंगे बिंदु 1 से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचा, जिसका नाम क्या रखा, AC रखा। C यहाँ पर रख लेना रेखाखंड का नाम AC। फिर उसके बाद लिख लेंगे तीसरे पॉइंट में कि न्यून कोण बनाने वाले रेखाखंड जो AC है इस पे हमने क्या किया, 13 ठो बराबर चाप लगाया। क्या किया, 13 बराबर चाप लगाया। और उसके बाद लिख देंगे उसी में कि इन चापों का नाम क्रमशः A1 A2 A3 A4 A डॉट 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 इस तरह से A13 रखा, 13 तक लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे कि अगला पॉइंट में लिखेंगे कि A13 को बिंदु B से क्या किया, मिलाया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिख देंगे अगला पॉइंट में कि इसके बाद मैंने क्या किया, बिंदु A5B, इसका नाम क्या है, A5B से A13B, रेखाखंड का नाम क्या है, A13B नाम है ना इसका, जैसे इसका नाम AB है तो उसी तरह इसका नाम है A13B। उसको लिखेंगे कि बिंदु A5 से A13B के समांतर एक रेखाखंड हमने क्या किया, खींचा। इसके पहले रेखाखंड लगाया। उसके बाद लिखेंगे A रेखाखंड AD को जिस बिंदु पे काटता है उसका नाम, AB को जिस बिंदु पे काटता है उसका नाम क्या रखा, D रख दिया। अगला पॉइंट में लिखेंगे कि यही पॉइंट लगाते जाएंगे, लिखेंगे कि यही बिंदु D जो है रेखाखंड AB को क्या कर रहा है, ये 5 रेशियो किस में, 8 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इतना 5 होगा, इतना कितना होगा, 8 होगा। रेशियो, ये रेशियो है। फिर अगले बात लिखेंगे, अगला पॉइंट में लिखेंगे अतः लंबाई जो बोला है, अतः लिख देंगे अतः लंबाई AD बराबर 2.9 सेंटीमीटर एंड DB जो है वो कितना है, 7.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। थैंक्स।